एक तरफ तो भारत ये कहता है उसका प्राइमरी थ्रेट जो है वो चाइना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक नई एयर बेस का इफ्तिताह किया है। और जो कि समझ लें कि अब पाक अफगान इंडिया के बॉर्डर के जो ऊपर है वो बेस बन रही है। और इसमें देखें कि ये वो समझ रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी जो इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसका जो सेंटर है वो अब गुजरात होगा, नॉर्थ गुजरात में है। बेसिकली जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारे बिजनेस को इंडिया गुजरात लेके आ रहे हैं। उनकी होम स्टेट है। बहुत सारा पैसा लेके आ रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ वो गुजरात में कर रहे हैं। जस्ट टू गिव अ मैसेज टू गुजरात, जो उनकी बेस है, अपनी वो बेस को नहीं छोड़ना चाह रहे। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसकी बेस होती है, वो कहाँ से आया। एक तो वो अपनी बेस नहीं छोड़ना चाह रहे, इट मीन्स कि ही इज कॉन्टिन्यूसली इन टच, एंड वो चाहता है कि वो गुजरात जो है वो फले फूले एंड वट। ठीक है। उधर से आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो फाइनेंशियल टाइम्स को स्टोरी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें ये ज़रा आप पढ़ें, ये मैंने साथ लगाया हुआ है। उन्होंने कहा हमें पैसे दे दो, नहीं तो साढ़े लाख ख़राब हो जाने। उन्होंने कहा जी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हो गई, दिस इज़ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेज, और पैसे जो है वो ना पहुंचे, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इन आवर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। यानी कि हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं। ये हमारे लिए चीज़ अच्छी नहीं है अगर हमें पैसे ना मिले तो। इट मीन्स ये अब नया तरीका हमने ढूंढा है पैसे मांगने का, कि पहले तो कहो यार वो इधर चल गए उधर चल गए, हमें पैसे चाहिए। अब कह रहे हैं कि पैसे दे दो, नहीं तो साढ़े को न्यूक्लियर हथियार ने फिर ना क्या है सानू फिर प्लीज़ डोंट, मतलब ये स्टाइल है अब इनका। मतलब प्राइम मिनिस्टर को न्यूक्लियर हथियारों को जिक्र करने की क्या ज़रूरत है पैसे मांगने के लिए। पैसे आपको पहले भी बहुत मिलते हैं, आइंदा भी मिलेंगे। भाई पैसे आपको को अल्लाह वास्ते तो चलो जो देते ही देता है, हम कर्जा भी तो लेते हैं, जिसको चलो देना ना देना बात की बात है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब हम दुनिया के उन मुल्कों में से हमारा शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कर्जा लेते हैं सूद देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए हम कर्जा लेते हैं। तो हमारा तो लेवल अल्हम्दुलिल्लाह इन सियासतदानों ने वहाँ पे ले आए हैं। अब एक ये है, एक डिफेंस एग्जीबिशन भी हुआ है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो उन्होंने कहा जी कि और इसके अलावा एक इंटरपोल की 90th इंटरपोल जनरल असम्बली की मीटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा जी कि टेररिज्म एंड क्राइम्स के हवाले से बात की, और उसमें पाकिस्तान के जो DGFI है वो भी गए हुए थे, मोहसिन भट्ट साहब, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा लगा ये सुन के कि देखे कि पाकिस्तानी जो है वो इंडिया जा रहे हैं, और कल को कोई इस तरह की मीटिंग होती है इंटरपोल की, तो इंडिया से पाकिस्तान आता है। लेकिन वो इंडियन मीडिया का स्टाइल है, वो भट्ट साहब के पीछे पड़ गए और उनसे जो है वो जिसे कहते हैं ना सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि गुजरात जो है वो इमर्ज करेगा इफेक्टिव सेंटर ऑफ इंडिया सिक्योरिटी के, हम उसको इंडियन सिक्योरिटी का सेंटर बनाने जा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग, कि वो बेसिकली इंडिया को ये मैसेज दे रहा है कि भाई गुजरात जो है उधर हम देखो इंडिया को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को मैसेज दे रहा है कि भाई आपके बॉर्डर के ऊपर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जनाब। अब इंडिया के अंदर ये जो इंटरपोल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कोई 166 कंट्री से लोग आए थे, कुछ 700 डेलीगेट से। और उन्होंने कहा जनाब कि बड़ा जो है ना वो जो थ्रेट लैंडस्केप है वो बड़ा बदल चुका है, और हमें जो है वो ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। एंड दूसरा ये है कि दहशतगर्दी, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और इन चीज़ों की जो है उन्होंने बात की वहाँ पे। अब ये जब सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको मैं खुशखबरी देता जाऊँ, जो कि हमारे रियासत के लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी है। खुशखबरी पता नहीं होगी उनके लिए, कि जब से वो इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। ठीक है जी। जब से तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं और अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में 51% इज़ाफ़ा हुआ है। सो तालिबान ने कहा जी कि हमारे जो जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान में गो के वो कहते हैं कि जी हम किसी को अपनी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बट आप ये इमेजिन करें कि तकरीबन 450 लोग, 433 लोग मारे गए हैं, 700-800 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 250 अटैक हुए हैं। अगस्त 15 से लेके अगस्त 14 2022 तक का डाटा देख लें आप। ठीक है। अब ये एक इस्लामाबाद बेस्ड एक थिंक टैंक है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़, पिप्स जो है, उनका ये डाटा है।
सो ये आप इस डेटे को एंजॉय करें कि अफ़गानिस्तान जो है, उधर से इमरान खान साहब जो हैं, जो कहते थे कि देखो हाँ, तालिबान ने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी। मुझे तो लगता है तालिबान ने गुलामी की ज़ंजीरें हमारे लिए तोड़ी हैं कि अब हमें वो मारेंगे, हमें सज़ाएँ देंगे, हमारे लोगों को वो जो है वो कत्ल करेंगे। अब आप इमेजिन करें कि अगर 450 लोग मारे गए हैं, 250 अटैक हो गया है, साल में 365 दिन होते हैं, तो मुझे ये बताएँ 365 दिनों में से ती 250 दिन तो आपके अटैक हो रहे हैं आपके मुल्क के ऊपर, ठीक है जी? और अगर आप इसी से जो है वो इससे पिछले साल चले जाएँ, यानी कि 2020-21 में चले जाएँ, तो 165 अटैक हुए थे, ठीक है जी। 95-94 के करीब लोग जो थे वो मरे थे। इस दफ़ा 100 अटैक ज़्यादा हो गया आपके ऊपर, ठीक है जी। सो ये जो है अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, ठीक है जी। तालिबान की हमने विक्ट्री मनाई, विक्ट्री मनाने का ये फ़ायदा हुआ कि वो उन्होंने चढ़ाई साढ़े तक आती, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन जो है रिफ्यूजीज़ का, वो ये कह रहा है कि 3 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान आ गए। ये तालिबान टेक ओवर के प्रोसेस में 3 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आए, 3 लाख। इससे पहले आप चले जाएँ तो लाखों अफ़गान जो हैं वो पहले दुनिया मानती है कि 1.3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में हैं, ठीक है। हम तालिबान को और अफ़गानियों को जो है वो समझे हुए हैं कि इन्हां दा की ये जिदों मर्ज़ी बढ़ जाओ इन्हां दे मुल्क विच। हमें तो वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि हमने उनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। हम अफ़गानिस्तान में जब दिल करता घुस जाते हैं, वो हमें घुस जाते हैं। हमारा डॉलर आजकल नीचे नहीं आ रहा। अभी भी ग्रे मार्केट में जो डॉलर है वो 232 रुपए का, यानी कि $1 लें दें और 232 रुपए। ओपन मार्केट जो इंटरबैंक है वो 220 के करीब चल रहा है, और वो हम उसको ठीक नहीं कर पाए डॉलर को, बिकॉज़ और ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है उसको तो हम गिन ही नहीं ना सकते। ठीक है जी। उधर जिस तरह मोदी ने वो कहा है जी जनाब कि मैं तो आपके वो बेस बना रहा हूँ, ठीक है? और वो वहाँ पे जो ये इंटरपोल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया वहाँ इकट्ठी हो रही है, ठीक है जी। नेशनल थ्रेट्स, रीजनल थ्रेट्स एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स की बात हो रही है। वो बार-बार ज़िक्र करते हैं जी कि जी वो ट्रांसनेशनल जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, और वो पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं, वो पाकिस्तान को लगा-लगा के बातें करते हैं। और इधर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि मेरे कोल न्यूक्लियर वेपन ने, ये अगर तुसां ना दिते ते साढ़े आस्तै मज़ीद इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। उधर से उन्होंने, आपको पता है, एक डिफेंस एक्सपो कराया 2000 अभी गुजरात में, जिसमें जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने वो उन्होंने कहा है कि हम बड़ी सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, और ये वो सारी कहानी 2 दिन पहले भी मैंने आपसे इसके हवाले से बात की थी। अब ये है कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को बूस्ट देना चाह रही है कि हम अफ्रीका में जितने छोटे ममालिक हैं जिनके पास सस्ता जितने ज़्यादा पैसे नहीं होते लेकिन दे वांट टू बाय एन इक्विपमेंट, तो हम उनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना IAF के नए एयरबेस की आधारशिला रखी और इसे भारत की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत पाक सीमा से महज 130 किलोमीटर दूर दीसा एयरबेस पश्चिमी तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब देने में सक्षम होगा। हालांकि दीसा एयरबेस के लिए भूमि को भारतीय वायुसेना IAF को 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन इस परियोजना को अगले 14 वर्षों के लिए UPA सरकार द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। हालांकि जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, तब परियोजना को पुनः जीवित किया गया था। ये 2017 में बनासकांठा में भारी बाढ़ थी, जिसमें वास्तव में इस परियोजना को शुरू किया था। जब PM मोदी और तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने IAF से बाढ़ राहत प्रदान करने के लिए कहा, तो एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की अध्यक्षता में वायु मुख्यालय को खराब मौसम और पास के हवाई क्षेत्र के कारण प्रभावित क्षेत्र में राहत हवाई फुल प्रदान करना बहुत मुश्किल लगा। दीसा अभी भी फाइलों में पड़ी थी। ये उस समय की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थी, जिन्होंने 1000 करोड़ के फंडिंग के साथ सरकार द्वारा एयरबेस को मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारे साथ इंडिया वेब न्यूज़।